कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले वाले ब्लॉग को ख़त्म किया है, अभी दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कहीं तो जाना है, कहाँ जा रहे हैं मुझे तो ये भी डाउट है अभी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं तैयार तो हो जा रही हूँ क्योंकि सौरभ का हमेशा से ऐसे ही रहा है। अभी हो सकता है उनकी मीटिंग्स हो जाए या उनके क्लाइंट आ जाएँ या कोई कुछ भी हो सकता है। खैर, तो मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने सोचा चलो ईयरिंग पहन लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। तो ये ईयरिंग मेरी भाभी लेकर आई थी, अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे से। कैसे लग रहा है नानू? और आज मैंने वो लगाया था हेयर सीरम, तो मस्त मस्त बाल हो रहे हैं। जल्दी से कॉल कर लेती हूँ। अब हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रही कैसे बनाऊँ, मैं तो गर्मी इतनी हो रही है। और पता है मेरा रूम देखोगे आप तो देखो इतने सारे कपड़े। पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। सुबह मैंने ना सारे कपड़े निकाल दिए थे, ये वाली सामने वाली कबर्ड के। एक कबर्ड थी, एक चीज़ ढूंढ रहे थे एक्चुअली, तो मैंने सोचा कोई नहीं, निकाल के रख देते, बाद में घड़ी करके रख दूँगी मैं कपड़ों को फोल्ड करके। अब यहाँ जाने का पड़ गया, तो अब कुछ फोल्ड वोल्ड अब देखती हूँ आके ही होगा। और क्या, अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं। आज बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं लेट पाई मैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोगों को जाना है, मतलब मैं आपको घुमाने ले जा रही हूँ बुंदेलखंड की कोई तो भी फेमस जगह है, वो आपको वीडियो में पता चलेगा, मैंने बोला था। और जिस तरह से मैं एक्साइटेड हूँ, जिस तरीके से मैं एक एक चीज़ों को देखूँगी, जिस तरीके से मैं जा रही हूँ, मतलब जैसा मैं एक्सपीरियंस करूँगी वैसा मैं चाहती हूँ आप भी एक्सपीरियंस करो। तो इसलिए मैं अभी कुछ भी सस्पेंस नहीं खोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने कुछ खस्सा रख लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ टाइम लगेगा, जाएंगे। और साथ में मैंने ये अचार का डब्बा इसको पन्नी से लपेट के, पॉलीथीन से लपेट के रख लिया, कभी अचार निकल नहीं जाए। और बिस्किट्स रख लिए हैं, एक आधी चिप्स के पैकेट भी रख लूँगी, क्योंकि नन्नू का साथ है ना, तो ज़रूरी है। वहाँ पर जाएंगे तो कम से कम 3-4 घंटे तो मान के ही चलो, तो पूरी तैयारी तो कम से कम इतनी करके ले ही जाओ। और वैसे हम लोग ने खाना खा ही लिया था, अभी आपको पता ही है पिछले व्लॉग से। और साथ में हम लोगों ने अभी चाय भी पी ली है, बस बिल्कुल बस जाके गाड़ी में बैठ गए हैं और बस निकल चुके हैं। तो यार नन्नू तो सुपर एक्साइटेड है। देखो नन्नू इधर, इधर तो देखो आप। कहाँ जा रहे हो पहले बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो? भूल गई, याद करो। नहीं आ रहा याद? पापा से पूछो। पापा कहाँ जा रहे हैं? पांडा फॉल। फिर पांडा फॉल से कहाँ जाएंगे? पांडा फॉल से घर। उसके बाद पता है कहाँ जाएंगे? हाँ। पन्ना। पन्ना क्यों? वहाँ पर ना कृष्ण जी का मंदिर है बहुत अच्छा, जुगल किशोर जी, वहाँ जाओगे? जय करोगी? फिर वहाँ से आके कहाँ जाएंगे? फिर घर। पांडाफोर आके फिर पांडाफोर में क्या करेंगे? बहुत देखना ना, आप सबको दिखाएंगे, आप लोग फॉल होगा। तो यहाँ ना हम लोगों से ज़्यादा तो नन्नू एक्साइटेड है। वो पता है निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले उसने अपने गॉग्स ढूंढ लिए। उसने देखा पापा ने अपने गॉग्स रख रखे हैं, तो उसने भी पहले अपने गॉग्स ढूंढ लिए। और एक मेरा हैंड बैग है, मैंने आपको दिखाया नहीं इसमें अभी, मैंने अपने लिए हैंड बैग रखा था, स्लिंग बैग, तो वो उसने खुद टांग करके मैडम गाड़ी में चढ़ी थी। और सच में यार बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं ना, उनको सच में चेंज ज़रूरी है। बच्चे क्या, हम बोर हो रहे हैं, फिर तो बच्चे हैं वो तो बोर होंगे ही सही। घर के अंदर घुसे घुसे ना उनको ही बहुत इरिटेशन होने लग गई है। तो अब आपको पता चल ही गया है कि हम लोग जाने वाले हैं पांडा फॉल। मतलब मेरी शादी को 6 साल हो रहे हैं, को जा रहे हैं, लेकिन मैं आज तक जा ही नहीं पाई पांडा फॉल। मतलब मेरा मुहूर्त नहीं निकल पाया। 1-2 बार प्लान बना बट वो चौपट ही हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्या है। तो फाइनली आज जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको घाटी दिख रही है ना, ये पन्ना घाटी कहलाती है। मतलब खजुराहो से जब हम पन्ना जाते हैं ना, तो ये घाटी पड़ती है। एक साइड खाई है और एक साइड पहाड़ है, और बिल्कुल ग्रीनरी है चारों तरफ। बड़ा मस्त लगता है यहाँ पर। धूप में भी इनफेक्ट जाना होता है, ऐसा लगता है छाँव छाँव सी लगती है, मौसम मस्त हो जाता है। और ये हम फाइनली पांडा फॉल जा चुके हैं। अब सौरभ है तो यहाँ से उतर के जाएंगे, पता करेंगे कैसे क्या है टिकट का, और फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा देर बाद मतलब अपडेट दूंगी। तो मैं यहाँ पर, मैं और नन्नू और वो अस्सू भैया वो बैठे हुए हैं। मम्मी नहीं गई थी एक्चुअली, मम्मी के वहाँ पर ना 300 सीढ़ियाँ हैं, तो उतरने चढ़ने में दिक्कत जाती है, तो इसलिए मम्मी ने अपना कैंसिल कर दिया था प्लान। तो ये बताइए पांडा फॉल में आपको कैसा लगा?
सेम मेरी भी ये कंडीशन थी। जैसे व्लॉग के स्टार्टिंग में आपको बहुत एक्साइटमेंट रही होगी कहाँ ले जा रही है दीदी, सेम हम लोग को भी ऐसी एक्साइटमेंट थी जब हम जा रहे थे। और जब वहाँ पहुंचे तो बताती हूँ क्या हुआ। मैं फिर मेरा उसके बाद ना व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने कल का व्लॉग था, कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। एक तो क्या था ना, कल वो रूटीन वीडियो शूट किया था सुबह से लेके, तो उसमें थक गई थी मैं, फिर रेस्ट नहीं किया एकदम फिर वहां जाने की तैयारी हो गई, फिर वहां चले गए, फिर आके तो भयंकर थक गई थी मैं, फिर एकदम सो गई और रात का डिनर करके बस फिर सो गई। तो मैंने बोला आज व्लॉग बनाना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। अभी मैं थोड़ी देर पहले मीशो का हॉल बना के फ्री हुई हूँ, तो हो सकता है मीशो का हॉल आपको पहले मिल जाए, ये वीडियो आपको बाद में मिलेगा। तो का वीडियो मैंने सोचा अब कल डाल देती हूँ, और रात को डालना था बट मैं सोची रात को नहीं है, वो कल दिन की में ही डाल दूंगी तो सही रहेगा। अच्छा बताती हुआ क्या, बहुत एक्साइटमेंट के साथ गए हम लोग। कौन कौन गया था, मैं, सौरभ और नन्नू और असु भैया। शोभित भैया को जाने का मन नहीं था, बोले थे मुझे नहीं जाना है, मेरा घुमा हुआ है। और मम्मी की एक्चुअली 300 सीढ़ियाँ मम्मी बोली थी वहाँ पर होती हैं, 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना होता है फिर नीचे उतरना होता है, तो वो मम्मी को थोड़ा सा पैरों में दर्द होने लग जाता। तो मम्मी ने बोला तुम लोग होकर आओ, मैं नहीं जाऊँगी, फिर मैं कभी और पन्ना वन्ना का प्लान करेंगे तो चलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग गए। तो वहाँ पर जाकर पता चला कि अभी कोरोना की वजह से एक्चुअली 10 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं है और 50 साल से बड़े लोग भी अलाउड नहीं है। तो नन्नू, तो ऑब्वियसली नन्नू थी हमारे साथ, और हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो नन्नू थी। आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, इतने अच्छे से वो तैयार हो गई और इतना पूरे रात से एक्साइटेड थी। और जब वहाँ से लौट रहे थे, मम्मा क्यों नहीं जा रहे, मम्मा क्यों नहीं जा रहे, तो उसको बोला कि यार बेटू कोरोना की वजह से नहीं जा रहे, तो फिर कुछ नहीं बोली, समझ गई। बच्चा बच्चा भी जान रहा है वैसे भी आजकल कोरोना के बारे में, तो सेम उसका भी यही हाल था। फिर बस हम लोग आ गए वापस वहाँ से, और रास्ते में ही सो गई थी नन्नू, और खाने पीने का जो सामान लेकर गए थे वैसे का वैसे ही आ गया। और फिर उसके बाद मैं भी आकर सो गई थी, 1.5 घंटे में सो गई थी। उसके बाद फिर जा करके उठी मैं, फिर हो गया ये। कल बिल्कुल मन नहीं किया, और मैं कल भी सोच रही थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, मैं शायद कल व्लॉग नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं मीशो का ना हॉल वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि ना मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है, आप भी सब लोग बोल रहे हो। और ये ऊपर रस्सू भैया लोग सामान खिसका रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है टेबल वेबल की। मम्मी गई हैं, उनसे सामान जो भी है साफ़ सफाई वाला अभियान चालू हो चुका है, तो मम्मी उनको इंस्ट्रक्ट करती जा रही है, वो करते जा रहे हैं। आज का व्लॉग हो सकता है बहुत छोटा जाने वाला है, क्योंकि आज मेरा मन भी नहीं कर रहा है, बस बना रही हूँ ऐसा समझ लो आप। मैंने बोला सब लोग वेट कर रहे हैं एक्चुअली, तो बताना तो ज़रूरी है ना कि कहाँ हुआ, कहाँ गई घूमने, और मैंने बोल दिया था कि बहुत एक्साइटेड। मैंने सोचा जिस एक्साइटमेंट से हम गए ना, वही एक्साइटमेंट आपको भी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कैसा फील होता है। और मेरे साथ तो हमेशा ट्रेजेडी होती है, आपने देखा होगा कोयम्बटूर गई थी मैं, तो ऐसे ही हो गया था वहाँ पर भी। जब हमारा प्लान था वहाँ पर जाने का, क्या बोलते हैं, मुन्नार वगैरह, तो ऐसे ही हो गया था। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे होता है, प्लान बनते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। हमारी मार्च में टिकट थी जगन्नाथपुरी जाने की, तो कोरोना आ गया। खैर ठीक है, देखा जाएगा, कभी और घुमाऊंगी मैं आपको। कोरोना में नहीं जाएंगे, ज़्यादा अच्छा है, शायद नहीं जाओ तो ही अच्छा है। तो गाइज एक्चुअली ना आज मैंने सुबह से कोई फ्रेश व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, ये कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा मन भी नहीं कर रहा था, पता नहीं, एक तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एकदम से एग्जर्शन हो गया था, वहाँ भाग के आई, और फिर नींद भी नहीं हो रही है शायद पूरी तरीके से, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने आज बहुत कम व्लॉग बनाया। और ये देखोगे आप, यहाँ पर मैं प्याज की भजिया बना रही हूँ। शाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करीब अभी 6-7 बज रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या सही बताऊँ मैं आपको, मैं अभी आपसे बातें कर रही थी, इतने में ना सौरभ का कॉल आया कि एक हमारे यहाँ पे अंकल है, वो आने वाले हैं घर पे। तो मैं ना कुछ तो और आपसे बातें करनी थी, कुछ और शूट करती वीडियो, लेकिन फिर मुझे फटाफट उठ के और फटाफट ये जो प्याज वगैरह ये काटना पड़ा, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाना। तो मम्मी ने बोला जल्दी से भजिया बना लो, तो भजिया क्या है झट से बन जाती, तो उसके लिए मैंने प्याज काटा था और बेसन घोल के पूरी तैयारी करके रख ली थी, और आलू भी काट दिया था। तो फिर हम लोग ना घर भी बिल्कुल एक सा कर दिया था, शाम वाली झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, फिर पता चला वो आई नहीं, और नहीं आए तो फिर अब क्या कर सकते हैं। फिर इससे क्या हुआ ना, काम भी रुक जाता है, कोई आता भी नहीं है, ऐसा हो जाता है। खैर कोई ना, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा चलो अभी प्याज व्याज भजिए की तैयारी तो हो ही गई है, तो पकौड़ियाँ तल लेते हैं, मैं और मम्मी खा लेंगे, और अभी इन लोग तो है नहीं, तो ठीक है। और मैंने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर लूँगी, और आपको भी दिखा दूँगी कि एक्चुअली हमने फिर नेक्स्ट डे किया क्या। मुझे पता आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सुपर एक्साइटेड थे, पर क्या कर सकते हैं यार, आपसे ज़्यादा हम भी एक्साइटेड थे, बट अब प्लान चौपट हो गया। और आज आपको पता 19 सितंबर है, और चंदिया में नानू का बर्थडे है, तो जस्ट उसको अभी बढ़िया वीडियो कॉल करी, तो बट वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके अभी दोस्त आए हुए थे, तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और यहाँ पर मम्मी लड्डू बना रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना, खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो मम्मी यहाँ पर मैदे के और सूजी के लड्डू बना रही है। क्या क्या मिला इसमें? इसमें मिला है खोवा, सूजी, मैदा। सबसे पहले मैदा और सूजी को भून लिया है मम्मी ने घी में। हाँ,
फिर खोया भी भुना था अलग से? हाँ, खोवा भूंजा था थोड़ा, नहीं गीला ही था खोवा, हमने इसी में डाल दिया था तो सिक गया। अच्छा, गरम 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 में। फिर बस इसको मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स इसमें ज़्यादा डालते ड्राई हैं? फ्रूट डाले, बूरा डाला। पूरा, हाँ। बहुत मस्त टेस्टी लग रहे थे लड्डू, मैंने टेस्ट करके देखा है। ऐसा और फिर रात के खाने में बनाया है ये अजवाइन नमक की मसाले वाली पूरियाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाओ। तो मैं आ गई ना किचन से काम करके, और पता है आज नन्नू सोने में ही नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से वो सोई है। देखो मेरा रूम पूरा, भी हॉल वीडियो शूट किया तो पूरा रूम फैला हुआ है। अभी सब करूँगी। और ये वाली बेडशीट जो मैं उस रूम में बिछाती आज मैंने यहाँ बिछा दी। एक्चुअली यहाँ की मैंने बेडशीट चेंज की, मुझे यही सामने दिखी तो मैंने, एक्चुअली ये वाली कबर्ड में हम जो बेडशीट रखते हैं ना सारी रखते हैं, जितनी भी हम यूज़ करते हैं, तो मुझे वही दिखी तो मैंने वही डाल दी। बहुत थकान लग रही है, मेरा ना लोअर बॉडी एक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोअर बॉडी में पेन हो रहा है, पैर भी दुख रहे हैं। ऐसा होता है मुझे लगता है जब नींद नहीं होती है तो शायद मेरे को, ऐसा मैंने बहुत बार आजमाया है ये चीज़, जब मेरी नींद कम अच्छे से नहीं होती है, 6 घंटे बस की होती है, 7 घंटे बस की होती है, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। आपके साथ होता है क्या बताना ये चीज़। और जब मेरी नींद पूरी हो जाती है, जैसे कई बार दोपहर को मैं सो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा पैरों का दर्द सही हो जाता है। अब आज दोपहर को मैंने बहुत कोशिश की बट बिल्कुल नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई है। अब मैं बढ़िया आराम करूँगी और फिर सोऊंगी। आज का ये टूटा फूटा सा व्लॉग हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट के पर कोई नहीं, कल से एक हम फ्रेश जो व्लॉग्स जैसे होते हैं वैसे होंगे। और बस अभी मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। नन्नू सो चुकी है, वरना मैं उससे आपको मिलाती। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।